नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन भाई। तो कंसेप्ट क्या है, बेसिक सा ही है। ये कंसेप्ट हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के लिए, ठीक है। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया भाई, जिसकी दो दो साइड बराबर होती हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। चाहे स्क्वायर के लिए एक ही बात है, ठीक है। जो कंसेप्ट अभी हम बताएंगे, जो कंसेप्ट अभी हम करेंगे, वो स्क्वायर के लिए भी यही सेम है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम इसके रेक्टेंगल के अंदर। मान लो ये पॉइंट हमारा P है, या O लगा लो, ठीक है। और इस स्क्वायर का नाम दे देते हैं ABCD। और ये इस स्क्वायर के हर एक भुजा का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को आप इस O पॉइंट से मिलाइए, मिला दो भाई, मिला दो भाई, मिला दो भाई, ठीक है, मिला दिया। अब मिड पॉइंट है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके सारी दोनों, ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होगी भाई। यहाँ इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं S, PQS R, ठीक है, इसको R दे देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट है वो समझना क्या है भाई। एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल 1, इसका भी एरिया कितना होगा 1, इसका 2, ये 3 नाम दे दो और ये नाम दे दो 4। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि आमने सामने के क्वाड्रिलेटरल के एरिया का जो सम होगा ना, क्वाड्रिलेटरल आमने सामने क्वाड्रिलेटरल कौन से हो गए, इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया। इन क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया का सम होगा ना, आमने सामने के क्वाड्रिलेटरल का एरिया का सम, वो इक्वल होगा इन दोनों के सम की। समझ रहे हो आप कैसे, मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को, फिर समझ में आएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1 का जो एरिया होगा इस क्वाड्रिलेटरल का, इसका एरिया प्लस में इस क्वाड्रिलेटरल का, इसके सामने वाला ये है, इसका एरिया प्लस में 3, इन दोनों का एरिया का जो सम होगा वो बराबर होगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रिलेटरल के एरिया की सम की। यही कंसेप्ट है, आप लोगों ने इसको समझना है। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, देखो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं है भाई, ये हमारा एक ट्रायंगल होता है, ये मिड पॉइंट वर्टेक्स से, सामने वाले वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाया जाता है। तो भाई ये ABC, तो जो एरिया का रेशो इस ट्रायंगल का होता है, जो एरिया का रेशो इस ट्रायंगल का होता है, इन दोनों का जो एरिया का रेशो होता है 1 1 होता है। और इनके सामने की जो भुजा होती है, इस वर्टेक्स के सामने की भुजा, इनका भी एरिया का रेशो क्या होगा 1 1 होगा। ये हमारी क्या है, मीडियन है। मीडियन बेस को इक्वल रेशो में बांटती है, इस ये 1 ये भी 1, ठीक है। तो ऑल्सो जो एरिया होगा ना, जो मीडियन खींची गई है, तो ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा, इनका भी एरिया का रेशो क्या है, इनको भी जो ये ऑल्सो ये जो मीडियन है ना, ये जो ट्रायंगल है, इसके 2 बराबर टुकड़े कर दिए, तो इनका जो ये 2 ट्रायंगल बने हैं ना, इनका भी जो एरिया का रेशो होगा, उनको ये 1:1 में ही बांटती है। जो रेशो बेस में बांटेगी वही रेशो इनके एरिया का रेशो में बांटेगा। सीधी सी बात है, समझ रहे हो आप बात को भाई। जो ये मीडियन है ना, ये भैया क्या करती है, जो सामने वाला बेस है उसको इक्वल रेशो में बांटती है, उस भुजा को। ये मैं उल्टा बोल गया क्या, ये जो हमारी मीडियन है, ये बेस को इक्वल रेशो में बांटती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और ये मीडियन ऑल्सो एरिया को भी, ये जो इसका एरिया इसको भी इक्वल रेशो में बांटती है, 1:1 में बांटती है। ये बात है। अच्छा, ये बात है, तो अब आ जाओ इसी फिगर के ऊपर। मैं इस सेंटर को, ये मिड पॉइंट है, इसको अगर मैं यहाँ पे C से मिला दूँ, इसको मैं C से, अरे ये D होगा, इस D से और C से मिला दूँ, तो ये तो भैया इस ट्रायंगल DOC की ये जो हमारी R है, ये भैया इससे वर्टेक्स O से मिलाई गई है। तो ये एक्चुअल में क्या लाइन क्या है, ये मीडियन है। मीडियन है तो ये बेस को 1:1 में बांटेगी, तो एरिया को भी 1:1 में बांटेगी। बांटेगी कि नहीं बांटेगी, हाँ भाई बिल्कुल बांटेगी। और अगर मैं इसका एरिया मान लेता हूँ X, तो इसका भी एरिया क्या होगा भाई, X होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही इस O को अगर हम इस वर्टेक्स से मिला दें, तो ये मीडियन होगी हमारी। ये इस ट्रायंगल को, ये बेस को भैया जिस रेशो में बांटेगी, इक्वल रेशो में, उसी रेशो में इसको बांटेगी। तो भाई इसका भी एरिया क्या होगा, इसका हम मान लेते हैं Y, तो ये भी Y होगा। ऐसे इसको इससे मिला दो, इसका एरिया कितना होगा भैया, इसका आप Z मान लो, तो ये भी Z होगा।
समझ रहे हो जो कंसेप्ट मैंने बताया, ऐसे ट्रायंगल बनाते चलो, इसका ये मीडियन हो गई, ये इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को जो एरिया का रेशो इक्वल होगा, तो ये जेड है तो ये भी जेड होगा, 1:1 रेशो में बांटती है ना, तो ये जेड है तो ये भी जेड होगा, होगा कि नहीं होगा। अब भैया आमने सामने के जो हमारे क्वाड्रिलेटरल थे उनका एरिया देखो आप कैसे, ये हो जाएगा भाई एक्स प्लस में जेड, एक्स प्लस में जेड, ठीक है, प्लस में इसका सामने का था जेड प्लस में वाई, ये इक्वल होगा किसके, इन दोनों के एरिया के सम के, एक्स प्लस में वाई, और ये हो जाएगा भाई यहाँ पे जेड, ये डब्लू आएगा, सॉरी ये डब्लू, ठीक है, डब्लू, जेड तो हो गया था ना, ये डब्लू 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 डब्लू, तो यहाँ पे आप डब्लू कर लो भाई, डब्लू डब्लू एक्स और एक्स एक्स वाई आएगा ना, यहाँ पे हैं गड़बड़ कर दी क्या कुछ मैंने, ये हो जाएगा एक्स वाई, देखो दोबारा देखो, ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसमें डब्लू प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस में सॉरी जेड प्लस में वाई, ये वाला सामने वाला, ठीक है, ये बराबर होगा इन दोनों की क्वाड्रिलेटरल के एरिया के सम के, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में वाई प्लस में डब्लू प्लस में जेड, ठीक है, डब्लू डब्लू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ठीक है, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, बेसिक था वैसे तो, थोड़ा सा खिंच गया है लेकिन ठीक था। अब देखो आप ये क्वेश्चन, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कहाँ है शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ये हमारा शेडेड रीजन, ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, ए बी सी डी इज एक स्क्वेयर है, तो क्या हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते भाई, हाँ निकाल तो सकते हैं बाबू मुशाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको गड़बड़ लग रही है। ये क्वाड्रिलेटरल था, ये मिड पॉइंट को हमने मिला दिया, तो कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का एरिया। देखो इसका एरिया हमें गिवन है, ये है 35.19, इसका 36.81, तो 35 ये गिवन है, 30 ये प्लस में कर दो, ये कंसेप्ट जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से, इसका एरिया बराबर होगा किसके भैया, इसको हम 1 मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को, इसको हम 2 सेकंड मान लेते हैं, ये ट्रायंगल नहीं है पूरा क्वाड्रिलेटरल मानो, ये 0 है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो एरिया इनका क्या होगा भैया, इसके 1 प्लस में 2 इसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो 1 और 2 का एरिया कितना आ गया भाई, ये इनका सम करोगे तो आएगा 72, तो 1 प्लस में 2 क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया 72, ये इनका भी क्या, ये इक्वल होगा भैया, ये भी 72 होगा, ये भी 72 बराबर होता है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो हमारा स्क्वायर है उसका एरिया कितना आ गया ए बी सी डी का, वो आ गया भाई कितना 72, 72 प्लस में 72 कितना हो जाएगा 72, इसका 72 इसका 72, 72 प्लस में 72 144 हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया है ये, और एरिया हमारा आ गया है 144, तो स्क्वायर निकालने का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भाई ए स्क्वायर, तो एरिया हमें निकाल लिया कितना 144, अरे इसका निकाल लिया एरिया क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों का तो गिवन था ना, इस क्वाड्रिलेटरल का और इस क्वाड्रिलेटरल का भी कंसेप्ट पढ़ा, तो इन दोनों का आमने सामने इनका सम करोगे वो बराबर होगा इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के, ओ क्यू बी पी का इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के सम के बराबर होगा, तो ये 72 था तो ये भी 72 होगा, 72 होगा तो 72 प्लस में 72 कितना हो जाएगा 144, तो एरिया आएगा 144, एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ से हम भुजा नहीं निकाल सकते, ए कितना आ जाएगा भाई 12, ठीक है, तो भाई ये हमारी आ गई 12, ये मिड पॉइंट है, साइड आ गई हमारी 12 12 12, अब ये जो पी क्यू आर एस है ये मिड पॉइंट, तो ये 6 ये 6 ये 6 ये भी 6, यहाँ से हमें इस ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस शेडेड रीजन का, इसका एरिया निकालना था, है ना, शेडेड रीजन का एरिया निकालना, तो कैसे निकलेगा भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर है 90 डिग्री है, तो ये कुछ ऐसे है, ये 90 डिग्री, ये 6 है ये 6 है, तो भैया यहाँ पे आप लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, या आप एरिया निकालना है ना, हमें भुजा थोड़ी निकालनी है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड क्या 6 गुना में 6 2 3 6 6 3 18, 18 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए स्क्वेयर ए बी सी डी, स्क्वेयर ए बी सी डी डायगनल ए सी डायगनल है और बी डी डायगनल है, एट ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी का एंगल बाइसेक्टर हमारा भाई इससे जाएगा ये बराबर बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा,
जो एंगल बाइसेक्टर है वो BD को, ये जो BD है ना BD, ये BD एंगल बाइसेक्टर डायगोनल था, इसको F पॉइंट पे काटेगा और BC को G पॉइंट पे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। F ये यहाँ पे काटा इसने और ये G पॉइंट पे, एट F एंड G रिस्पेक्टिवली। OF और CG का रेशो बताना है, तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया, ट्रायंगल ACB। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट को, ये जो पार्ट है ना इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये अपना हो गया कुछ ऐसे, ठीक है। ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये साइड A है। अगर हम स्क्वायर की साइड को A लेट कर लेंगे तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का डायगोनल होता है √2A होता है भाई। तो ये है, तो ये डायगोनल है ना, AC तो डायगोनल है, तो ये हो जाएगा √2A अपॉन में नहीं साथ में, ठीक है भाई। ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है √2A कैसे आया तो वो आप कर सकते हो, पीछे वाली 2 या 3 वीडियो में आपको मिल जाएगा आराम से कंसेप्ट, ठीक है भाई। और अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसेस। अरे ब्लू पेन किधर गया? अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर CA, ये B पॉइंट है ना, CAB का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और AC का ये O मिड पॉइंट था, ये O मिड पॉइंट है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है भाई, एंगल बाइसेक्टर है। ये यहाँ पे G पॉइंट पे काट रहा था BC को, तो ये BC है, ओके। अब यहाँ पे ये जो O से लेके B को मिला दो भाई, ये O से लेके B को मिला दिया। इस पॉइंट पे F पॉइंट पे काट रहा था, हमसे पूछा है OF और CG का रेशो पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ देख सकते हैं, देखो हाँ, ये √2A है, ये मिड पॉइंट है, तो ये हाफ हाफ कितनी हो जाएगी भाई? तो ये हो जाएगी अपनी इसका हाफ कर दो, √2A अपॉन में हाफ करोगे तो ये हो जाएगा A अपॉन में √2 हो जाएगा। ये AO कितनी हो जाएगी? A अपॉन में √2 होगी कि नहीं होगी भाई? हाँ हो जाएगी। और हम यहाँ पे और क्या बता सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है? बेस ट्रायंगल ABC है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को 90 डिग्री से बनाए 2:1 है ना। इस 2:1 मीडियन वाला कंसेप्ट छोड़ दो। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है भाई, इस केस में जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरह से काटेगा, तो भाई यहाँ पे जो AB/AC होगा वो इक्वल होगा इसके, अपना ये जो है ना AB/AC होगा किसके बराबर होगा भाई? BG/GC के। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए स्क्वेयर ABC, स्क्वेयर बना लो पहले तो ABC, ठीक है। स्क्वेयर हो जाएगा अपना भाई ABC और D। AC और BD डायगोनल है, AC BD ये हमारे डायगोनल हैं एट O पॉइंट, डायगोनल हैं तो भैया ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे स्क्वायर की। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAB का एंगल बाइसेक्टर मीट एट BD है, BD के ऊपर मिलता है, ठीक है, काटता हुआ जाएगा और BC को काटेगा एट F और G पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। OF और हमें CG का रेशो बताना है। सबसे पहले अगर हम लेट कर लें ये साइड A है तो स्क्वायर की चारों साइड A हो जाएंगी भाई। डायगोनल क्या होता है? AC या BD हमारा डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? √2A होता है भाई, हाँ होता है। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल को देखो, सिमिलरिटी से करते हैं इसको। ट्रायंगल AOF सिमिलर है ट्रायंगल ABG के, ट्रायंगल AOF ट्रायंगल ABG ये कैसे सिमिलर हैं? ये एंगल बाइसेक्टर है तो बराबर टुकड़ों में करेगा इस एंगल को, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ट्रायंगल AOF में देखो ये अल्फ़ा है, ट्रायंगल ABG में देखो ये अल्फ़ा है, ट्रायंगल AOF में ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल ABG में देखो ये 90 डिग्री है। दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा भाई, हाँ तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक अल्फ़ा, एक 90 डिग्री, इसमें एक हो जाएगा 90 माइनस में अल्फ़ा। ABG में भी क्या है? अल्फ़ा 90 डिग्री और 90 माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा। तीनों एंगल से ही हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई? सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगाओगे तो क्या होगी? सिमिलरिटी क्या बोलती है? अल्फ़ा के सामने देखो क्या है भाई? अल्फ़ा के छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने OF और बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने क्या है भाई? BG। उसके बाद ये बराबर होंगी इसमें 90 माइनस
ये हमारा 90 माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा। 90 माइनस अल्फ़ा के सामने क्या है भाई, ए ओ, और यहाँ पे 90 माइनस में अल्फ़ा के सामने है ए बी। ये हमने क्यों की भैया, क्योंकि हमें पता है कि ए सी हमारी √2a है, तो ए ओ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा करोगे तो भाई ये आ जाएगा a अपॉन में √2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं भाई, ये बराबर होंगी, तो हमें ओ एफ और बी जी तो नहीं पता, ए ओ पता है। ए ओ आ गया हमारा भाई, ए ओ कितना है, a अपॉन में √2, और हमारा ए बी हमें लेट किया था साइड कितनी, ए, तो ओ एफ और बी जी का रेशो आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया भाई। ये ए नीचे सॉरी √2a नीचे आ जाएगा, तो ए अपॉन में ये हो जाएगा भाई अपना √2a, ए से ए कट जाएगा, 1 अपॉन में √2 बच जाएगा। ये आ गया ए ओ एफ और बी जी का रेशो, ओ एफ और बी जी का रेशो आ गया 1 अपॉन में √2। इस इक्वेशन को लिख दो भैया 1। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है भाई, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हो तो क्या प्रॉपर्टी बोलता है एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है भैया ए बी, ये जो ए बी है और ये जो ए सी है, ए सी, ये भैया बराबर होंगी बी जी और सी जी के। ए बी अपॉन, ये मैंने कराई हैं, ऐसी बात नहीं है, ए सी और इस प्रॉपर्टी की वजह से सी जी। ठीक है, ये भैया बराबर होती हैं। तो ए बी हमारी कितनी है भाई, ए बी हमारी है भाई ए सी है हमारी, यहाँ पर पूरी ए सी हमारी है √2a, और ये बराबर होगी बी जी अपॉन में सी जी के। तो काट दो भाई, ये आ गया 1 अपॉन में √2 बी जी और सी जी। ठीक है, अब ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो गगन सर ने, मैं गगन सर के नोट्स हैं मेरे काफ़ी, और एक आदित्य सर के भी नोट्स हैं, और एक दूसरे सर के भी, एस के दुग्गल सर के भी नोट्स हैं। मैं इन तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, कंसेप्ट समझता हूँ। जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो गगन सर ने जब अपने क्लासेस में बता रखा है, तो उसमें रिजल्ट बताया था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताया था 1, आंसर था 1/√2। 1/√2 आप कैसे निकाल सकते हो, पूछा है ओ एफ और सी जी का रेशो, तो यहाँ पे ओ एफ का रेशो आया 1 और यहाँ से सी जी का रेशो आया √2, तब तो आप बता सकते हो 1/√2। ठीक है, अगर अलग अलग हटके आपने निकालना है। लेकिन अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की, तो आपका भाई 1/√2 नहीं आएगा। करके देखो मल्टीप्लाई, बी जी सॉरी ओ एफ अपॉन में बी जी की आप मल्टीप्लाई करते हो इसमें, तो बी जी अपॉन में सी जी, ये भी मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन में √2 इंटू में 1 अपॉन में √2। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, क्या पता मेरे ही डाउट रह गया हो। नहीं सही है, अभी तक तो सही लग रहा है मुझे। बी जी से बी जी कट गया, ओ एफ अपॉन में सी जी क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 अपॉन में √2 की आप √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 नहीं आएगा यार, गलत तो नहीं कर दिया यार, सही क्या है। तो ओ एफ और सी जी का रेशो 1/2 आया है मेरा, तो अगर इस हिसाब से किया जाए तो मल्टीप्लाई। लेकिन सर ने में भी पता नहीं यार कैसे अलग अलग कैसे उठा लिया, ये डाउट है, मेरा भी डाउट है। मैं अगर कभी सर से ये चीज़ क्लियर करवाऊँगा कि सर ये इस क्वेश्चन में ये डाउट तो रह गया है, आपने आंसर बताया है कि भाई ओ एफ का रेशो उठा लो 1 और सी जी का रेशो उठा लो √2, तो भाई ऑप्शन में है, ये टिक कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। ऐसे तो आप एक साइड में कोई भी चीज़ निकाल लोगे तो आप उसका रेशो बता सकते हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आंसर होगा 1/2। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन गिवन फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14√2 सेंटीमीटर। अच्छा, इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ सर्कल पी के आर एस इज ए स्क्वेयर, ई एफ जी भी छोटे छोटे स्क्वेयर हैं, फॉर आइडेंटिकल स्क्वेयर व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वेयर। देखो भाई ये जो सर्कल है ना, इसकी रेडियस हमने से बोल दी गई है कितनी है भैया, 14√2। तो डायमीटर पूरा कितना हो जाएगा भाई, 14√2 है, तो ये 14√2 कितना हो गया, 28√2। अरे भाई रेडियस 14√2 है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका सर्कल का, 28√2 होगा कि नहीं होगा भाई। तो 28√2 हो गया, तो साइड क्या हो जाएगी, ये अगर आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से
ये हमारी ये क्या है भैया, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। मैंने आपको बताया है 45 90 90 साइड रेशो क्या होता है भाई, ए √2 होता है, √2a होता है कि नहीं होता है यार? हाँ होता तो है भाई। 1 और √2 का रेशो होता है साइड रेशो, जी बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पूरी हमें कितनी गिवन है, 28√2 है ना। तो भाई ये ए रेशो एंगल साइड रेशो आ गया ये √2a, तो हमें गिवन है 28√2। तो यहाँ पे क्या किसकी मल्टीप्लाई करें हमें ए की जगह पे कि हमारा ये 28√2 आ जाए, तो भैया 28 की मल्टीप्लाई करो। तो ये साइड कितनी आ गई 28, ये साइड कितनी आ गई 28, ये भी 28, ये भी 28, आगे कि नहीं आ गई। तो स्क्वायर जो है ना हमारा ये PQRS, ये जो स्क्वायर इसकी साइड कितनी आ गई भाई 28 28, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 28 28 28 28, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि बेसिक है ये तो। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को देखो, ये यहाँ पे 28 है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इस 28 से ये 28 का आधा कितना होता है 14, ये यहाँ तक कितनी होगी भैया 14, ठीक है। ये यहाँ तक कितनी होगी भैया 14, होगी कि नहीं होगी। और ये सेंटर पॉइंट से इस सर्कल तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये हमें बोल रखी है 14√2 पूरी, यहाँ O से लेके इस M पॉइंट तक, O से लेके M पॉइंट तक कितनी है 14√2, क्योंकि सर्कल की रेडियस है ये तो हमें गिवन है। और ये हमने निकाली है भैया, ये हो जाएगी 14, सेंटर से इस स्क्वायर तक की दूरी कितनी है आधी आधी, ये पूरा 28 है तो आधी आधी हो जाएगी, ये 14 है। तो यार ये जो रेडियस है 14√2, इसमें से हम ये घटा देंगे तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे ना आपने एक चीज़ बात समझनी है कि आपने एक चीज़ समझनी है, ये जो छोटे स्क्वायर बने हुए हैं ना, ये एक्चुअली इस तरह से बने हुए हैं, ये कुछ ऐसा इतना सा स्पेस है यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट सा है, दिख नहीं रहा है तो है, लेकिन वो तो कुछ उसकी वैल्यू इतनी मायने नहीं रखेगी, ठीक है। तो यहाँ से 14√2 में से हम 14 घटाए देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा √2। अब जो ये √2 आया है, ये आई है अप्रोक्स वैल्यू ऑफ इस स्क्वायर, ये अप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ एरिया बचा हुआ, कुछ साइड ये थोड़ी बहुत तो बची है ना, तो ये कम होगी भैया, सीधी सी बात है। √2 क्या होता है हमारा, √2 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414, होती है कि नहीं होती है? हाँ भाई बिल्कुल होती है। तो भाई ये हो गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया भाई, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 14.14√2। तो 14√2 में से अगर हम ये सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 14, भाई ये टोटल 28 है, तो ये हाफ हो जाएगी कितनी 14 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है इस स्क्वायर का ये आ जाएगा। भाई देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये सर्कल के साथ में कुछ ऐसे बना हुआ है, जो सर्कल गया हुआ है वो कुछ इस तरह से गया हुआ है। ये वाला एरिया क्या है, बिल्कुल माइनर सा है, तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी, नियर अबाउट आएगा, भाई हल्का सा ही ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप एक बात बताओ, ये 14√2 की वैल्यू होती है कितनी होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414 है ना। तो इसको कॉमन ले लो, 14 को कॉमन ले लिया, √2 माइनस में 1, तो भाई 14√2 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.414 माइनस में 1। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा 14 गुणा में ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 0.414, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इस 14 को साइड कर दो, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी हमारी 5.6। ये आ गई भाई ये आ गई भाई हमारी साइड, किसकी साइड आ गई भैया, ये जो हमारा स्क्वायर है ना छोटे वाला, इसकी एक साइड आ गई है, ये साइड आ गई है, ठीक है। ये कितनी आ गई 5.6। तो एरिया क्या होगा इस स्क्वायर का, हम एरिया निकालें तो भैया भुजा का स्क्वायर कर दो, 5.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जो भी होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इन चारों स्क्वायर का एरिया निकालना था 1 2 3 4, तो इनको भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा यार, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 56 और इसकी फिर कर दो मल्टीप्लाई 4 से, तो ये आएगा 125.44। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 125.44
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये जो छोटा स्क्वायर बना हुआ है ये थोड़ा सा एरिया कुछ यहाँ पे, ये आप इसको भैया नियर अबाउट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।